टिप टॉप रहता था, कड़ी कड़ी सजा थी। पब्लिक उससे इसलिए डरती है कि वो इस एरिया खलनाई है। उनके माँ बाप खौफ के मारे पुलिस में कंप्लेंट नहीं दी। इतने लोग खड़े हुए थे, सब के सब वो माफिया ग्रुप है। पीछे से आकर सामान से हमला कर। मानव समाचार, मानवता के हक में। शनिचर रात 1 बजे बोहराबाग रसूलपुरा में एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई। एक 18 से 20 साल नौजवान को 4 लोग जो 2 अलग अलग मोटर बाइक पर आए थे, उन्होंने उतरकर अचानक उस नौजवान पर कातिलाना हमला किया। हमला इतना शदीद था कि उस नौजवान की जान पर बन आई। वो तो गनीमत था कि बर वक्त घर वालों ने उस बच्चे को उठाकर मालेगांव शहर के अलग अलग हॉस्पिटलों में लेकर के गए, मगर किसी भी हॉस्पिटल ने उस बच्चे को एडमिट करने की इजाज़त नहीं दी, एडमिट करने से इनकार कर दिया। मगर बाद में उसको जब शिफा हॉस्पिटल लाया गया तो डॉक्टर इस्माइल की निगरानी में इस बच्चे को यहाँ पर एडमिट किया गया और उसके बाद इस बच्चे का ऑपरेट हुआ। ऐसी कौन सी बात थी जो इस 18 साल के मासूम से बच्चे को इस तरह का निशाना बनाया गया? वो क्या वजह है कि छोटी छोटी बात पर हमारे माशरे के नौजवान हथियार उठाने पर मजबूर हो जाते हैं? वो क्या बात थी कि जिस पर इतने वायलेंट होकर तशद्दुद की इंतहा कर देते हैं कि एक शख्स की जान पर बनाती है? मेरे सीधे सिमत में ये बच्चा लेटा हुआ है। अभी इसका ऑपरेशन वगैरह हो चुका है। हालत थोड़ी सी इत्मीनान बख्श है, मगर इतनी भी इत्मीनान बख्श नहीं है कि जिस पर घर वाले सुकून का सांस ले। मगर बहरहाल डॉक्टर ने अपना काम जो है वो कर दिया है। हमले के पीछे क्या मकसद था, इस तरह की संगीन वारदात उन्होंने क्यों अंजाम दी, ये सारी हक़ाइक़ जानने के लिए हम यहाँ पर ज़ियाउर रहमान से मुलाकात करने के लिए आए हैं। टार्जन और उसके साथ 3 लोग और थे। मैं रोड पर खड़ा था, पीछे से आकर सामान से हमला कर। टार्जन के हाथ में लंबी थी। अच्छा, लंबी से मुराद? जुनैद के हाथ में चापट थी। अच्छा, चापड़, लंबी यानी तलवार। और मैं रोड पे आके खड़ा था, पीछे से आते ही साथ पल्ले गाड़ी से उड़ा दिया। फिर मैं बेहोश हो गया, फिर मारने लगा। अच्छा, बेहोशी की हालत में आप पर हमला हुआ? हाँ। अच्छा, मगर तब तक आप देख चुके थे कि किन किन लोगों ने आपके साथ ये हरकत की है? हाँ हाँ। अच्छा, उस वक्त तक आप होश में थे? हाँ, नशे की हालत में थे। 2 गाड़ी पे आए थे, एक यूनिकॉर्न थी, एक डिलक्स थी। एक पे यूनिकॉर्न पे टार्जन और जुनैद कालिया था, और डिलक्स पे राजू और जहीर था। और चारों आते ही साथ हमला करने लगे। वो लोग कुत्ता गोली के नशे में रहते हैं 24 घंटा। कुत्ता गोली है ये वो सब नशा करते हैं। फेसबुक के स्टोरी पे से, स्टेटस पे से मैं स्टेटस रखा था, मेरा वो हंसने वाला सिंबल दिया मेरे को। मुझसे पूछा मतलब क्यों ऐसा कर रहे, तो वो बोले यार ऐसा कुछ नहीं है। सब बात हो गई थी, नॉर्मली ख़त्म हो गया था हम लोग का। बोला चल जान दे। अब दूसरे दिन अचानक कॉल किया, गाली वाली देने लगा। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सलीम हसन साहब, जो मशहूर सोशल वर्कर भी हैं और रिश्ते में खालू लगते हैं ज़ियाउर रहमान के। सलीम हसन साहब, पूरा मामला, पूरा वाक़या क्या है? दरअसल ये वाक़या ऐसा है कि ये बच्चा जो है बहुत ही हैंडसम, और कहने मतलब ये कि टिप टॉप रहता था। अब ये हसद जलन सामने वाले के दिमाग में हमेशा रहती थी। अब वो सब बातें हैं, कुछ लोगों के साथ ये रहता था, उनको ये सब गंवारा नहीं था कि ये सब लोग के साथ क्यों रहता है। अब उठना बैठना महल्ले में तो रहता ही है, ज़रूरी नहीं है कि आप इन्हें उस नज़र से देखो कि यार ये वैसा है। तो उस मामले में ये शिकार हुआ है। और सबसे मेन बात ये है कि यार कभी भी ये लड़का जो है ना, किसी की फिराक में कभी पड़ता नहीं, अपने काम से काम, अपना मोबाइल लेके अपना लगा रहता। ये जब बच्चे के साथ इस तरह के हालात बने, बच्चा ज़ख्मी हुआ और उसको अलग अलग हॉस्पिटल्स में लेकर के आप लोग दौड़े, तो डॉक्टर्स ने क्या कहा? ज़ख्मों को देखने के बाद डॉक्टर्स ने क्या कहा? सबसे पहले तो सिविल हॉस्पिटल लेकर गए, और उसके बाद फिर वहाँ पर कोई इन्हें बंदोबस्त नहीं समझ में आया और मामला ऐसा संगीन था। वहाँ से फिर हम लोग लेकर चले गए फ़ारान, न्यू फ़ारान। वहाँ लेकर गए तो वहाँ पे डॉक्टर साहब कोई मसरूफियत की बिना पर हाजिर नहीं थे, और इनको उस वक्त ऐसी सिचुएशन थी कि कहीं ना कहीं आईसीयू में डालना ज़रूरी था। फिर हम लोग यहाँ शिफा लेकर आए। अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर इस्माइल साहब ने फ़ौरन एक्शन लिया
और फ़ौरन 2-3 डॉक्टर लोग को बुला कर उतनी रात में 2 बजे रात से लेकर सुबह 5 बजे तक ऑपरेशन चला। ऑपरेशन करने के बाद डॉक्टर साहब बाहर आए, फैमिली लोग से कहने लगे कि अगर यकीन मानो वो किस्मत पाया है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी है ना, कोई कसर नहीं छोड़े। अब दुआ की दरख्वास्त है और जाओ इसके नाम का सदका कर दो। इन्हें कहने मतलब ये है कि उसकी ज़िंदगी अल्लाह ताला ने दी है, उस बिना पर ये आज है। मगर जिस तरीके से वो लोग इसका हाल किए थे वो तो बचने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी, लेकिन अल्लाह का करम है कि वो बच गया। सलीम हसन साहब का कहना यह है कि हमला इतना वहशियाना था, इतनी दरंदगी से इस बच्चे को ज़ख्मी किया गया था कि ज़ख्म जो है काफ़ी गहरे थे और लगातार 2 बजे से लेकर 5 बजे तक यानी 3 घंटा कंटिन्यू ऑपरेशन चला, तब जाके अल्लाह का करम हुआ और ये बच्चा जो है ख़तरे से बाहर आया। सलीम हसन साहब, जिन लोगों ने इस तरह की हरकत की, कुछ गिरफ़्तारी वगैरह उनकी हुई है कुछ आपके मालूमात में? हाँ, मेरी मालूमात में तो इन्हें 2 लोग गिरफ़्तार हुए हैं वहाँ पर। एक अपने टार्जन है और दूसरा जो लड़का जो रहीम अंडियाल एक लड़का है जुनैद, वो दोनों की गिरफ़्तारी हुई। बाकी 2 लोग फ़रार हैं। हमारे जो खड़के साहब है ये उनके हाथ में केस है, और प्लस जो अपने पीआई साहब है भदाने साहब, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता गुजारिश करता हूँ कि आप अपना जो हक़ है ना बरोबर अदा करें, और जितने लोग भी बाकी है जो फ़रार है वो लोग को गिरफ़्तार करें, इनको कड़ी से कड़ी सज़ा दें। जिस वक्त ये पूरा वाक़या हुआ, ये हमला हुआ, उस वक्त सैयद उमर, सैयद उस्मान ये मेरे साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये पूरे इस वाक़े के चश्मदीद गवाह हैं, आई विटनेस हैं। पूरा मामला जो है इनके सामने हुआ। जनाब, क्या हुआ पूरा मामला, कैसे क्या? लड़का जो है ना आम खाते हुए रोड पे आया और आम का छिलटा गटर में फेंका और रोड पे आया और उस पर हमला हुआ। तो मैं सामने बैठा हुआ था भुर्जी का ऑर्डर देके, तो ऑर्डर देके हालात तो इस पर जब हमला हुआ तो मैं दौड़ा। तो मैं ये जो टार्जन है, टार्जन को नाम से नहीं जानता था। मैं उसको बोला भतीजे बच्चे को मत मार, बच्चा कमज़ोर है। 1-2 सुनने का नाम नहीं ले रहा है। असल में वहाँ इतनी पब्लिक खड़ी हुई थी उस मोहल्ले की, कम से कम 60 लोग के ऊपर लोग थे। 1-2 भी कभी लपक जाते हैं तो ये बच्चे को इतना जितना लगा इतना नहीं लगता था। तो पब्लिक उससे इसलिए डरती है, वो कुत्ता गोली बेचता है। नीचे नदी के अंदर पूरा, आप लोग शहर वाले जाके देखो, पूरा कंपाउंड खिंचा हुआ है, गाय और बछड़े तक के काटता है। इतना पैसा उसके पास कि वो इस एरिया का खलनायक है। उसके ट्रैक्टर ट्राली से बच्चों के एरियो में, उस एरिया में कुछ बच्चों को पाँव भी दबे है। तो उनके माँ बाप खौफ के मारे पुलिस में कंप्लेंट नहीं दिए कि हमको ये तकलीफ़ देगा। और ये इनके सभी, ये रेती माफिया भी है, इनके सभी ये काले धंधे बंद होना चाहिए। और वहाँ इस कदर का अतिक्रमण करके रखे हैं कि लोगों को चहल पहल को, एक अपने डिनाइड स्कूल है, एक तहजीब हाई स्कूल है और एक खंडेलवाल स्कूल है। जब बच्चों की जब छुट्टी होती है तो वहाँ पे बच्चे कई साइकिल से मार खा जाते हैं, कोई मोटरसाइकिल वाला मार देता है। तो ये छोटी मोटी कंप्लेंट तो न्यूज़ पे आती नहीं और पुलिस में भी वो जाते नहीं। जिसकी मोटरसाइकिल से लगता है वही दवाखाने में ले चला जाता। तो पब्लिक बोलती है दवाखाने में ले चला, कंप्लेंट करके कुछ फ़ायदा नहीं। तो ये सारी तकलीफ़ें हल होना चाहिए। अब ये हल डिपार्टमेंट तो नहीं कर सकता अकेला, उसके लिए महानगर पालिका इसकी जवाबदार है। महानगर पालिका की जो संडास अंदर बनी हुई है उसके ऊपर ये लोगों का ताबा है। महानगर पालिका की जगहों पे ये लोगों का ताबा है, तो महानगर पालिका इनको सही क्यों देती है? महानगर पालिका इनको सही देती है। ये कहीं भी ताबा करते हैं, कहीं कुछ भी कांड करते हैं, और पूरा बुरा बाग जो है पूरा डरता है। मैं तो बाजू वाले महल्ले का है, सलीम नसी नगर का, मुझे कोई इनके बारे में बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये बच्चा जो है ये मेरे हिसाब से 17 या 18 साल का बच्चा होएगा। मैं इसको देखा, ये खाली प्रेस गार्ड में काम करता है, घर से उठता वहाँ जाता है, 8 बजे आता, 1 आधा घंटा मोबाइल देखते बैठता है और सो जाता है। इसको क्यों मारे? ऐसा मारे कि तलवार तक की टेढ़ी होगी पैर पे। जब इसको पहला वार लगा तो ये गिर चुका था ज़मीन में। ज़मीन में गिरने के बाद मैं बोल भी रहा भतीजे इसको मत मार, मर जाएगा। वहाँ इतने लोग खड़े हुए थे, सब के सब। मैं चाहता हूँ कि डिपार्टमेंट से अपील करता हूँ कि मारने वाला जितना बड़ा गुनहगार है
देखने वाला उससे बड़ा गुनहगार है मोहल्ले के। ये सभी मोहल्ले वाले बच्चों को पहचानते थे। जब कोई मोहल्ले में कोई बाहर परे मोहल्ले जब घुस के मारता है तो पूरे मोहल्ले वाले उठ के उसके ऊपर हमला करते हैं, तो बच्चा बचता है। ये मोहल्ले का बच्चा मार खाया है और मोहल्ले वालों ने उसको बचाया नहीं, वहाँ खड़े रह सिर्फ तमाशा देखे है। इनके बच्चे के साथ ऐसे कभी हादसा कभी होता तो इनको कितना दर्द लगता। अब मैं बाजू के मोहल्ले का है, अब इनके बीच में ज़्यादा दखल अंदाजी भी नहीं कर सकता। अब वो माफिया ग्रुप है, उनके पास पैसा है, रेती का धंधा है, गोली बेचते हैं, अंदर कभी कभी कमेला करते हैं, ट्रैक्टर है, यानी रोजाना ये लोगों को इतनी ज़्यादा कमाई है। इनका कहना है कि जिन लोगों ने ये हरकत की है उनके पास मनी पावर है, मसल पावर है। शायद यही वजह है कि एक आम आदमी उनके ख़िलाफ़ जो है किसी किस्म की कंप्लेन नहीं करता। इतना बड़ा वाक़या हो रहा था, मगर जो है लोग डर के मारे इस बच्चे को बचाने के लिए कोई नहीं आया। कहीं ना कहीं जो है उस वक्त लोगों की इंसानियत शायद मर गई थी। मगर जिंदा ज़मीर लोगों से हम यही अपील करेंगे कि कभी ऐसा कोई मौका आता है तो इस तरह के हालात का सामना करने के लिए अपने आप को तैयार रखें। और आगे डायरेक्ट मैं इस वक्त शिफा हॉस्पिटल में मौजूद हूँ और मेरे साथ डॉक्टर इस्माइल साहब यहाँ पर मौजूद हैं। सर, जब वो केस आपके सामने आया ज़ियाउर रहमान का, तो उस वक्त बच्चे की हालत क्या थी? ज़ियाउर रहमान को मेरे ख्याल परसों रात में उनके रिश्तेदार लेकर आए, काफ़ी गंभीर हालत में उठा करके। जिस्म पर बड़े गहरे गहरे ज़ख़म थे। एक ज़ख़म उसको सर के पीछे ऑक्सीपिटल रीजन में था जो काफ़ी गहरा था, बोन डीप था, और उस ज़ख़म की गहराई इतनी थी कि हड्डी भी वहाँ की फ्रैक्चर थी, और पीठ पे कई सारे ज़ख़म थे। हादसा होने के बाद पहले मरीज़ शायद सिविल हॉस्पिटल गया, वहाँ पे सर्जन अवेलेबिलिटी नहीं थी। उसके बाद उसको किसी दूसरे प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाया गया, वहाँ से फिर शिफा हॉस्पिटल में रेफ़र किया गया। रात के तकरीबन 1 बजे के आसपास का वक्त था। मैं इत्तेफाक से मौजूद था हॉस्पिटल में। मैंने फ़ौरी तौर पे डॉक्टर जाहिद रब्बानी को बुलाया, उन्होंने भी फ़ौरी 5 मिनट में वो भी हाज़िर हो गए। और ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा थी, खून ज़्यादा जा रहा था। पीछे का जो ज़ख़म था, सर के पास जो ज़ख़म था, वो काफ़ी गहरा था। बहरहाल करीब 1-2 घंटे का सर्जरी चला और उसके बाद फ़िलहाल तो कंडीशन बेहतर है। राजधानी हो राजधानी, राजधानी हो राजधानी हो।